हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में इमेज फॉर्मेशंस पढ़े थे कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, पर सिर्फ एक ही केस हमने पढ़ा था। तो आज हम कुछ और केसेस देखेंगे, देखिएगा ध्यान से। तो हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कौन से लेंस के थ्रू बनानी है हमको इमेज? कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन करना है। इज इट ओके? तो हमको वही 4 इंफॉर्मेशन लिखनी होंगी एज यूजुअल, जो हम हमेशा लिखते हैं। लिख देते हैं क्या क्या लिखना होगा हमें। फर्स्ट जो पॉइंट हमें लिखना होगा, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपने कहाँ पर रखा है वो ही डिसाइड करता है किसी भी इमेज फॉर्मेशन के बाकी सारे पॉइंट्स। इज इट ओके? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगी पोजीशन ऑफ इमेज, कि इमेज आखिर बन कहाँ रही है। इज इट ओके? नेक्स्ट आपको पढ़ना होता है साइज ऑफ इमेज, एंड दिस साइज ऑफ इमेज हैज टू बी कंपेयर्ड बाय द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इज इट ओके? मेजर करके नहीं लिखना है, ये बात पता है आपको। और जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दिस इज नेचर ऑफ इमेज, वेदर इट इज रियल और इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो कौन से टाइप की इमेज आपको मिल रही है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। इज इट ओके? तो हम यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस बना देते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये आपने कॉन्वेक्स लेंस बनाया है विच इज थिक इन द मिड एंड थिन एट द एजेस। इज इट ओके? एंड इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज इट इज बाउंडेड विद 2 bulged out refracting surfaces. Is it okay? जो 2 बाहर की तरफ उभरी हुई रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से कवर्ड है, दिस लेंस इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस। इज इट ओके? और ये है इसका सेंटर पॉइंट विच इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। और खास बात इस ऑप्टिकल सेंटर की याद होगी आपको, इफ एनी लाइट रे पासेस थ्रू दिस ऑप्टिकल सेंटर देन इट मूव्स विदाउट एनी डिविएशन, बिना किसी डिविएशन के लाइट रे मूव करती है। और अब हमको बनानी है इस ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली और दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इज इट ओके? तो देखिएगा ध्यान से, आगे आपको यहाँ पर फोकस भी बनाना है। ये फोकल लेंथ है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस। याद रखिएगा डिस्टेंसेस यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाते हैं। इज इट ओके? तो ये F हो गया, और इसी के डबल डिस्टेंस पर आपको क्या रखना होता है? 2F। ओके? कॉन्वेक्स लेंस के 2 फोकस होते हैं, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के ही नहीं, कॉनकेव लेंस के भी 2 फोकस होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में याद होगा, मैं रिमाइंड करा दूं आपको, कि अगर लाइट रे इधर से आ रही है तो ये फोकस, लाइट रे इधर से आ रही है तो ये फोकस, मतलब इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइड वाला फोकस यूज किया जाता है। और कॉनकेव लेंस में इंसिडेंट रे की साइड वाला फोकस इंपॉर्टेंट होता है। इज इट ओके? दैट इज द ओनली फोकस फॉर द कॉनकेव लेंस। इज इट ओके? जिधर इंसिडेंट रे है उधर ही फोकस है। लेफ्ट में इंसिडेंट रे तो लेफ्ट में फोकस, राइट में इंसिडेंट रे तो राइट में फोकस। ये कौन से लेंस की बात बताई है मैंने आपको? कॉनकेव लेंस की। ठीक है, चलिए। तो अब जो हम यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, इसमें जो फर्स्ट केस हम लिखने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हम फर्स्ट तो पढ़ चुके हैं, सेकंड लिखने जा रहे हैं। इन दिस कंडीशन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड 2F। आपको ऑब्जेक्ट किधर रखना है? बियॉन्ड 2F। तो देखो जो 2F हमने सेलेक्ट करा है वो मैंने ये वाला सेलेक्ट करा है। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने ऑब्जेक्ट इधर वाले बियॉन्ड 2F लिया है, आप इधर वाले भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है ये। ऑब्जेक्ट दोनों में से किसी भी साइड रखा जा सकता है, लेफ्ट हैंड साइड भी रखा जा सकता है
और राइट हैंड साइड भी रखा जा सकता है। ये बात सिर्फ लेंस के लिए एप्लीकेबल है, मिरर्स के लिए नहीं, ठीक है। मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट रख लिया ए बी बियॉन्ड 2f। अब हमें इसकी इमेज चाहिए एंड हियर द इमेज विल बी फॉर्म्ड बाय द मीटिंग ऑफ 2 और मोर रिफ्रैक्टेड रेज। इज इट ओके? तो चलिए पहले इंसिडेंट रे बनाते हैं, फिर रिफ्रैक्टेड रे बनाएंगे, बनाने की कोशिश करते हैं। हमने फर्स्ट इंसिडेंट रे बनाई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो 3 रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन आपने पढ़े हैं उन्हीं में से 2 रेज आपको सेलेक्ट करनी है, अपने हिसाब से सेलेक्ट नहीं करनी है, राइट। तो हमने फर्स्ट रे बना दी विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट वुड हैपन आफ्टर रिफ्रैक्शन? आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। ये हो गई फोकस से पास, दिखाई दे रहा है सारे बच्चों को? आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को। सेकेंड लाइट रे देखेंगे आप, हम सेकेंड लाइट रे बनाने जा रहे हैं पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। अब दोबारा सुनिएगा, ये हमने पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर सेलेक्ट करी है, पर ऐसा जरूरी नहीं है आप भी यही सेलेक्ट करें। आप थर्ड वाला रूल भी यूज कर सकते हैं, याद है ना, पासिंग थ्रू फोकस, वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर का रूल तो याद है ना, इट मूव्स विदाउट एनी डिविएशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सीधी निकल जाएगी, जैसे आई थी बिल्कुल वैसे ही, एग्जैक्टली स्ट्रेट। आप स्केल से बनाइएगा डायग्राम और पेंसिल से, ठीक है, पेन से मत बनाइएगा। और ये इस पॉइंट पर मिल चुकी है और इस पॉइंट को आप इस प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन कर दीजिए, तो ये हो जाएगी a डैश एंड b डैश। मिल गई आपको इमेज? बिल्कुल इमेज मिल गई है हमको। तो चलिए इमेज के कैरेक्टरिस्टिक लिख देते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज, कहाँ मिली है इमेज? बिटवीन f एंड 2f। मैं बार बार आपको पहले से ही बताती हुई आ रही हूं कि ये बिटवीन f एंड 2f का मतलब सेंटर पॉइंट नहीं होता है, ये पूरी एक रेंज होती है, f के आगे और 2f के पीछे कहीं पर भी मिल सकती है आपको। इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि आप ऑब्जेक्ट को 2f के कितना पास रख रहे हैं या कितना दूर। तो जो थोड़े थोड़े वेरिएशन आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन में करेंगे, दैट विल बी नोटिस्ड इन द पोजीशन ऑफ इमेज। ओके, आगे देखिए, साइज ऑफ इमेज जो है आपको थोड़ी सी स्मॉलर दिख रही होगी और डिपेंड्स अगेन ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कभी थोड़ी ज़्यादा स्मॉलर, कभी थोड़ी कम स्मॉलर, पर हमेशा स्मॉलर ही मिलेगी व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम यहाँ पर सिर्फ क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इज इट ओके? चलिए ये तो हमने लिख दिया साइज ऑफ इमेज। अब हम लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज। नेचर के लिए यहाँ पर भी वही 2 ऑप्शन है जो आपने मिरर में पढ़े थे, या तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगी या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पर ये रियलिटी में मिल रही है रिफ्रैक्टेड रेज, यस, और देखो इन्वर्टेड तो हमें दिख ही रही है। याद है ना इन्वर्टेड का मतलब, भूल तो नहीं गए? इन्वर्टेड का मतलब अगर ये मार्कर है तो इमेज ऐसी मिलेगी। इज इट ओके? तो ये नेचर ऑफ इमेज हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? नेचर ऑफ इमेज हम लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। इज इट ओके? तो ये रे डायग्राम हमारा सेकंड पोजीशन के लिए कंप्लीट हो गया है। धीरे धीरे आपको अपना ऑब्जेक्ट पास में लाना है ऑप्टिकल सेंटर के। तो सेकंड केस आप समझ गए होंगे। केसेस आर ऑलमोस्ट सिमिलर एज दैट वी हैव डन ऑलरेडी फॉर द कॉनकेव मिरर, सेम ही है यहाँ पर सारे केसेस। तो चलिए हम सेकंड केस बना चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम थर्ड केस करने जा रहे हैं और ये जो थर्ड केस हम लिखने जा रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। ये थर्ड केस है फॉर द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2f। तो चलिए 2f पर रखने जा रहे हैं हम ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस बना दिया है हमने, थिक इन द मिड एंड थिन एट द एजेस, बाउंडेड विथ 2 बल्ज्ड आउट रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। और ये बना दी है हमने लाइन, और इस लाइन का नाम हमको अच्छे से याद है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। और 2 फोकस इसके, एक
राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। डबल फोकस भी आपको 2 बना देने हैं, 2f और इधर भी 2f डैश लिख देते हैं यहाँ पर। अब पोजीशन ऑफ इमेज हम देखेंगे, पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे देखिएगा एट 2f, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है आपने, एट 2f, तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इधर 2f पर रखें, आप चाहें तो इधर 2f पर रखें, इट्स योर चॉइस। इज इट ओके? दोनों तरफ पॉसिबिलिटी है। ये रे डायग्राम में परफेक्शन बहुत चाहिए, स्पेशली ये 2f वाले में, तो थोड़ा ध्यान से बनाना, स्केल से, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। आप कौन से मेजरमेंट कर सकते हो, ये डिस्टेंसेस के मेजरमेंट, जैसे ये 3 सेंटीमीटर लिया है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, है ना। ऐसे मेजरमेंट के साथ में बनाइएगा, क्योंकि इस वाले रे डायग्राम में ओनली फॉर दिस केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2f परफेक्शन बहुत चाहिए। इज इट ओके? तो ध्यान से देखिएगा, ये हमने ऑब्जेक्ट रख लिया है, फर्स्ट इंसिडेंट रे हमने बनाई विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट वुड हैपन आफ्टर रिफ्रैक्शन? आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। कहां से पास होगी? फोकस से। सेकेंड लाइट रे के लिए आपके पास में 2 ऑप्शन है, आप चाहें तो पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर बनाएं, इट विल मूव विदाउट एनी डिविएशन, और आप चाहें तो पासिंग थ्रू फोकस बनाएं, आपकी मर्जी, जैसी भी हो। हमने पिछली बार पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर बनाई थी, तो इस बार पासिंग थ्रू फोकस बना देते हैं। और ये देखिए, व्हाट वुड हैपन आफ्टर रिफ्रैक्शन? इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमने बना दी पैरेलल। ये देखिए यहाँ आपको इमेज मिलेगी, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर रही हूँ, ये 2f डैश पर मिलनी चाहिए आपको इमेज बिल्कुल परफेक्टली। इसीलिए मैंने बोला था कि इमेज बिल्कुल परफेक्शन के साथ में बननी चाहिए, क्योंकि रेंज नहीं है यहाँ पर इमेज बनाने के लिए, एग्जैक्टली 2f पर बननी चाहिए, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज आप क्या लिखेंगे? पोजीशन ऑफ इमेज भी आप लिखेंगे एट 2f। बहुत क्लियरली आप मेंशन करना चाहें तो यहाँ 2f डैश और यहाँ 2f आप लिख सकते हैं, पर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं देन ऑल्सो इट इज राइट, ओके। साइज ऑफ इमेज कैसा मिलेगा आपको? एग्जैक्टली सेम साइज मिलता है इस केस में, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बराबर की इमेज आपको मिलती है। नेचर ऑफ इमेज हमें दिख रहा है यहाँ पर, रियल रिफ्रैक्टेड रेज मिल रही है, इमेजिनरी पार्ट ड्रॉ नहीं करना पड़ रहा है। मतलब जो इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी? इमेज वुड बी रियल एंड इन्वर्टेड। आई होप इन्वर्टेड का मतलब याद है आपको, तो मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ। चलिए, तो दिस थर्ड केस इज ऑल्सो डन। रफ करने जा रही हूँ मैं, आपको ज़रूर बनाने होंगे सारे रे डायग्राम अपनी साइंस नोटबुक में, और एक बार नहीं बार बार बनाने होंगे। तब तक बनाने होंगे जब तक आपसे पहली बार में डायग्राम सही बनाना शुरू हो जाए, तब तक आपको इनकी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि एग्जाम्स में प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं होता है। इज इट ओके? तो वो प्रैक्टिस आप घर पे ही कर लेंगे। चलिए, तो हम नेक्स्ट पोजीशन लिखने जा रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट की। देखिएगा, अगेन द इमेज फॉर्मेशन इज गोइंग टू बी डन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमने कौन सी लाइन बना दी है? प्रिंसिपल एक्सिस। इज इट ओके? और ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर, ये है यहाँ पर f और ये है 2f। मेजरमेंट के साथ, थोड़ा ज़रूरी नहीं हमेशा मेजर कर करके ही बना है, अप्रॉक्सीमेशन के साथ में भी बना सकते हैं, पर हाँ ऐसा ना हो कि इधर का f इधर है और इधर का f डैश इधर बना दें, ऐसा काम ना करें बस। इज इट ओके? इतना ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो सॉरी, यहाँ पर f आएगा, f डैश, and this is 2f dash. And now we are going to keep the object between f and 2f. तो हम f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रखने जा रहे हैं। आप फोकस और ट्वाइस ऑफ फोकस के बीच में, आप चाहें तो ऑब्जेक्ट इधर रखें और आप चाहें तो ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में रखें।
बिटवीन का मतलब याद है ना, दोबारा से हर बार याद दिला रही हूं मैं आपको कि बिटवीन का मतलब सेंटर या मिड पॉइंट नहीं है, ये पूरी रेंज है, यहां से लेकर यहां तक कहीं पर भी रखा जा सकता है ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए तो अब इसकी इमेज बनानी है ऑब्जेक्ट की, विच इज केप्ट इन बिटवीन f एंड 2f। तो इमेज बनाने का तरीका तो आपको बहुत अच्छे से पता लग चुका है, बनाते हैं चलिए। दिस इज फर्स्ट इंसिडेंट रे, okay, parallel to principal axis. What would happen after refraction? After refraction it will pass through focus, ये हमने फोकस से पास कर दी, मिल गई फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे, यस इट इज। सेकेंड बनाते हैं, सेकेंड हम बनाएंगे, कौन सी बनाएं, जो आपकी मर्जी हो। पासिंग थ्रू फोकस बना दें तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी, और पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर बना दें तो इट विल मूव विदाउट एनी डिविएशन। तो ये ऐसे के ऐसे ही जाती चली जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, और ये देखो ये यहाँ मिल गई ना दोनों रिफ्रैक्टेड रेज, बिल्कुल रियलिटी में, यस रियलिटी में मिली है। ये डायरेक्शन बनाना मत भूलिएगा, ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मार्क्स कट जाते हैं डायरेक्शन के अगर नहीं बनाई तो, ठीक है। तो ये मिल गई हमको इमेज a डैश b डैश। तो चलिए लिखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, कहाँ मिली पोजीशन ऑफ इमेज, 2f के आगे, तो आप लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड 2f। ओके, साइज ऑफ इमेज कैसा दिख रहा है, हाईली एनलार्ज तो नहीं लिखेंगे ना, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ एनलार्ज लिखेंगे। हाईली एनलार्ज का मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, इज इट ओके। तो इट इज़ नॉट हाईली एनलार्ज, आप सिर्फ क्या लिखेंगे, एनलार्ज्ड। आप एनलार्ज भी लिख सकते हैं, लार्जर देन ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं। तो दिस मच वर्ड्स कैन बी यूज्ड to represent this larger image than that of object. Okay, nature of image दिखाई दे रहा है क्या आपको, बिल्कुल, is it real or virtual, definitely it is real। तो हमने लिख दिया यहाँ पर nature of image real and inverted, done, yes it is done। So the image now is going to be kept at focus। अब हम कहाँ रखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, फोकस पर रखने जा रहे हैं। तो चलिए फोकस पर रखेंगे, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे फोकस पर, और क्लास खत्म होने के बाद में हाथों हाथ सारे रे डायग्राम बनाएंगे आप लोग, इज इट ओके। तो ही मज़ा आएगा आपको ये समझने में जब आप इसको बना लोगे। ओके, तो चलिए हम बनाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन चल रही है, याद रखिएगा, बड़े सारे केसेस हैं, पर आप ध्यान से अगर याद करो तो ये सारे के सारे एग्जैक्टली सिमिलर केसेस हैं, बिल्कुल सिमिलर। सिमिलैरिटी है कॉन्वेक्स लेंस की कॉनकेव मिरर के साथ में, इज इट ओके। ये हम थोड़ा नीचे ज़्यादा बनाएंगे क्योंकि ये जो ऑप्टिकल सेंटर है ये सेंटर में ही होना चाहिए। तो अब देखिएगा, ये हमने बनाया f डैश, ये हमने बनाया 2f डैश, और यहाँ पर ये हमने बनाया f, और ये हमने बनाया 2f। याद रखिएगा ये फिर से वही इमेज है जिसमें बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाहिए, इज इट ओके। गलती होने के चांसेस हैं इस वाली इमेज में, इसलिए ध्यान से बनाइएगा जब आप लोग बनाएंगे। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने जा रहे हैं, एट f। देखिएगा इस बात से कंफ्यूज ना हो कि एट f क्यों लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, f लिखकर f डैश पर क्यों रख रहे हैं हम ऑब्जेक्ट। f और f डैश ये सिर्फ हमने अपने दिमाग में डिस्टिंग्विश करने के लिए बनाए हैं, बट दे बोथ आर सेम, इज इट ओके। आप f पर भी रख सकते हो ऑब्जेक्ट और f डैश पे भी रख सकते हो, जो बाकी के 3 पॉइंट्स हैं दे विल रिमेन सेम, चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि f डैश पर रखोगे तो अलग पोजीशन मिलेगी, अलग साइज मिलेगा, अलग नेचर मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, इज इट ओके। इन बोथ ऑफ द कंडीशन द इमेज ऑब्टेन्ड विल बी सेम। ओके, तो चलिए देखते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम f पर रखने जा रहे हैं, तो ये रख दी हमने एग्जैक्टली एट f
रेंज नहीं है यहाँ पर, और जहाँ रेंज नहीं होती वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज हमने क्या ली है, एट एफ, ओके, तो लिख दिया हमने एट एफ। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी, पोजीशन ऑफ इमेज तो मिलेगी अब हमको, ये हमको मिलने जा रही है पोजीशन ऑफ इमेज। ये हमने बनाई इंसिडेंट रे, कैसी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट वुड हैपन आफ्टर रिफ्रैक्शन, बनाते हैं रिफ्रैक्शन, करवा देते हैं इसका रिफ्रैक्शन। ये हो गया जी रिफ्रैक्शन, ये मिली हमको रिफ्रैक्टेड रे, बिल्कुल स्ट्रेट से एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन बनाएंगे आप, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे मिल गई, बिल्कुल मिल गई। दूसरी लाइट रे, यहाँ पर दो ऑप्शन नहीं है, पासिंग थ्रू फोकस नहीं बना सकते हैं, एज द ऑब्जेक्ट itself is kept on the at the focus। तो हमें जो सेकेंड लाइट रे बनानी है उसके लिए एक ही ऑप्शन है, दैट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। क्या होगा, इट विल मूव विदाउट एनी डिविएशन, तो बिल्कुल सीधे चली जाएगी बिना डिविएट हुए। तो हमें जो ये दो रिफ्रैक्टेड रेज मिलेंगी, ये कैसी मिलेंगी, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। कैसी मिल रही है, पैरेलल। तो हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं, whenever the rays are parallel, that means if they are coming then they must be coming from infinity, if they are meeting then they must be meeting at infinity। तो मतलब ये कहाँ जाकर मिलेंगी, इन्फिनिटी पर। तो पोजीशन ऑफ इमेज हमें कहाँ मिलेगी, पोजीशन ऑफ इमेज हमें मिलेगी एट इन्फिनिटी। Is it okay? Image will be obtained at infinity। कैसी होगी, देखो यहाँ तो बताना मुश्किल है, आप इमेजिन ही कर सकते हो सिर्फ, या फिर कॉन्वेक्स लेंस को देख करके इमेज को देखना भी पॉसिबल है आपके लिए। साइज ऑफ इमेज जो होगा यहाँ पर, दिस विल बी हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी होगी इमेज, हाईली मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली बहुत बड़ी इमेज आपको मिलेगी। इज इट ओके? तो नेचर ऑफ इमेज कैसा मिलेगा, जब भी लेंसेज में ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड इमेज मिलती है तो कैसी इमेज मिलती है, तो इमेज हमको मिलती है रियल एंड इन्वर्टेड। तो याद रखनी है ये बात आपको कि इमेज कैसी मिलेगी, दिख नहीं रही है ना क्योंकि इस वाले केस में, तो बिना देखे याद रखनी है, तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान से याद रखना पड़ेगा। ओके, तो विच टाइप ऑफ इमेज विल बी ऑब्टेन्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। इज इट ओके? चलिए तो हम नेक्स्ट केस देखते हैं, देखिएगा कॉन्वेक्स लेंस का नेक्स्ट केस हम देखने जा रहे हैं। इसको यहाँ से रफ कर देते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। ये 6th केस है कॉन्वेक्स लेंस का। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यही 4 बातें हमको जाननी है, पर ये जो 6th केस हम बनाने जा रहे हैं, इसमें जो इमेज हमको मिलेगी दैट विल बी डिफरेंट। ये बाकी सारी जितनी भी कॉन्वेक्स लेंस की आपने इमेज बनाई है उन सबसे अलग होगी ये इमेज। चलिए तो देखते हैं कैसी अलग होगी ये इमेज। पहले अपन इसका पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, और ये हमने बना दी लाइन। क्या नाम है इस लाइन का, प्रिंसिपल एक्सिस। इज इट ओके? ओके, तो इधर देखिएगा, इधर हमने लिया एक फोकस और इधर हमने लिया ट्वाइस ऑफ एफ, इधर हमने लिया एफ डैश और इधर हमने लिया 2f डैश। ओके, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट समझ गए ना, कहाँ रखने जा रहे हैं अब हम रखने जा रहे हैं बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो देखो ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इधर भी रख सकते हो, पर हमने हर बार इधर ही रखा है ऑब्जेक्ट को, हम इधर ही रखेंगे। तो रेंज है देखो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, जहाँ रेंज होती है हमारा रे डायग्राम आसान हो जाता है। तो हमने रख दिया ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। बनाए इसका रे डायग्राम, चलिए बनाते हैं। फर्स्ट इंसिडेंट रे ये हमने बनाई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, याद है ना क्या होगा रिफ्रैक्शन के बाद में, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। ये फोकस से पास हो गई फोकस से पास, यस।
वन मोर इंसिडेंट रे, यस, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्शन वही है फिलहाल हमारे लिए आसान, तो हम वही बनाते। पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल मूव विदाउट एनी डिविएशन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी। इज इट ओके? तो मिल गई दो रिफ्रैक्टेड रेज, यस, एक ये रही और एक ये रही, मिलेंगी आगे जाकर। चलो थोड़ा सा ट्राई करते हैं, ये हमने बनाई और ये हमने बनाई और, तो ये तो क्या हो रही है, डाइवर्ज होती जा रही हैं, मिलने का चांस है नहीं। तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें रिफ्रैक्टेड रेज का इमेजिनरी पार्ट सिर्फ इसी में ड्रॉ करना पड़ रहा है। देखो इमेजिनरी पार्ट ध्यान से बनाना, ये इमेजिनरी पार्ट हमने ड्रॉ करा, ये ड्रॉ हो गया इमेजिनरी पार्ट, और देखो यहाँ जाके मिल रही है, जहां भी जाके मिले घबराना मत कि अरे ये तो मिल ही नहीं रही, मिलेगी जरूर। ये ए डैश और ये बी डैश, मिल गई इमेज, यस, इट इज ऑब्टेन्ड। चलिए तो कैरेक्टरिस्टिक लिख देते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज में आप क्या लिखोगे, बियॉन्ड 2f डैश, नहीं, ये नहीं लिखा जाता। पता है क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि ये जो इमेज है, जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन आप बदलते जाओगे ना, कभी थोड़ा इधर, कभी थोड़ा इधर, कभी थोड़ा इधर, इमेज की पोजीशन भी उस हिसाब से बदलती जाती है। कभी ऑब्जेक्ट के जस्ट थोड़ा पीछे, कभी थोड़ा और पीछे, कभी थोड़ा और पीछे, कभी थोड़ा और पीछे। तो फिर हम क्या लिखें यहाँ पर पोजीशन ऑफ इमेज के लिए? हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि यहाँ पर जो इमेज मिल रही है दैट विल बी सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइड मिलेगी। ये लिखना काफी होगा, बिल्कुल, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ यही एक केस है जब आपको इमेज ऑब्जेक्ट के साइड मिल रही है, अदरवाइज बाकी सारे केसेस में ऑब्जेक्ट हम अगर इधर रख रहे हैं तो इमेज इधर मिल रही थी, बाई चांस आप इधर रखना चाहो तो इमेज इधर मिलती। Is it okay? So this is the only case when the image is obtained at the same side as that of the object. So only this has to be written. Beyond 2f क्यों नहीं लिखना है? I hope आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखें, size of image highly enlarged, नहीं, सिर्फ enlarged लिखेंगे आप। आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत बड़ी है, पर ये बहुत बड़ी है नहीं, आपको enlarged ही लिखना है, ठीक है। Nature of image, ये रियल है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये वर्चुअल इमेज है। और अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर वर्चुअल इमेज है तो कैसी होती है, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब याद है ना, अगर मार्कर ऐसा है तो इमेज भी ऐसी ही मिलेगी, मैग्नीफाई होकर मिलेगी पर सीधी मिलेगी। इज इट ओके? तो दिस इज द लास्ट केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्लास में हम कॉनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ओके, तो आप इनको बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। बाय एवरीवन।